Good morning, students. So, today again we start a new chapter जिसका नाम है व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। बच्चों, इस चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा जो है वो थोड़ा मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि मतलब थोड़ा सा उसमें दिमाग की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, समझता सारी चीज़ों को है, लेकिन थोड़ा सा धीरे से समझता है। तो यहाँ पर व्यवहार कुशल मंदबुद्धि बच्चे के बारे में बात की गई है। तो आइए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उनमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा था। इसीलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। अब क्या होता था, यहाँ पर एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। एक जो था बहुत चालाक था और दूसरा बहुत सीधा साधा। तो जो उनके पेरेंट्स थे वो बड़े बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो समझदार था। अब आगे बताया गया है इसमें, जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, उसने उसका नाम मंदबुद्धि रख रखा था। किसने? जहाँ तक हम छोटे लड़के की बात करेंगे तो उसका नाम क्या रख रखा था? मंदबुद्धि। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो अचानक कहीं से एक बौना आ गया और उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब बच्चों, यहाँ पर बड़े लड़के की बात की जा रही है कि क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बड़े लड़के को ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो समझदार था। तो उसकी माँ ने एक दिन उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और खाना बनाने के बाद में वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। ठीक है, दोपहर का समय था। दोपहर का समय हुआ तो अचानक वहाँ से, जब वो खाना खाने बैठा बड़ा लड़का, तो अचानक वहाँ से एक बोना आ गया। बोना मतलब एक छोटा सा, ठीक है, जो हाइट में कम होते हैं ना, उन्हें हम बोना बोलते हैं। जब वो बोना आया तो उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना उस बोने ने उस बड़े लड़के से कहा। आगे क्या होता है हम देखते हैं। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कहीं भी कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा। खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोटें आई। यह बोने का जादुई बदला था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने गया। अब क्या हुआ बच्चों उसमें कि नेक्स्ट डे जैसे ही वो खाना खाने बैठा तो वो भोजन मांगने आया। कौन? बोना। तो बोने ने उस बड़े लड़के से कहा कि मुझे भोजन कराओ। तो उसने क्या जवाब दिया? चिल्ला कर कहा, भाग जाओ यहाँ से, मैं अगर तुम्हें भोजन दे दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा। अब क्या हुआ? खाना तो खा लिया। खाना खाने के बाद अचानक क्या हुआ, वो जो बड़ा लड़का था वो पेड़ से नीचे गिर गया। अब वो किसकी चालाकी थी? बोने का जादुई बदला था। उसने जानबूझकर उसको जादू से नीचे गिरा दिया। ठीक है, उस कारण क्या हुआ, उसे बहुत सारी चोटें आई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगले दिन जो मंदबुद्धि लड़का था वो जंगल में लकड़ी काटने गया। आगे क्या होता है हम देखते हैं। अब क्या है बच्चों, उसे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल पकड़ाई। अब देखो, उस बड़े बच्चे के तो माँ ने क्या किया, अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाया, और जो छोटा लड़का था, जो मंदबुद्धि था, उसके लिए क्या किया, उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल पकड़ा दी। फिर मंदबुद्धि भोजन के लिए बैठा तो वही बोना वहाँ पहुँच गया, और उसी प्रकार बोने ने मंदबुद्धि से खाना भी मांगा तो मंदबुद्धि ने तुरंत अपना भोजन बोने की तरफ बढ़ा दिया। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे जो भी वो पानी की बोतल और रोटी लेके गया था तो बोना वापस आया। ठीक है,
अब मंदबुद्धि वाले बच्चे से बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तो वो क्या करता है, बिना 1 मिनट सोचे वो पूरा का पूरा खाना जो है वो बोने की तरफ बढ़ा देता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हम। अब यह देखकर बोने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो। इसीलिए जो भी तुमने मुझे दिया उस उपकार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात बोने ने मंदबुद्धि बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। सूर्य अस्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। जब उसने माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिए और सारी बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत प्यार किया। वह समझ चुके थे कि उसको मंदबुद्धि कहना गलत था। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही उसने बोने को खाना दिया और उसने जादू से क्या किया, उसको सोने के सिक्के दिए और यह कहा बोने ने कि तुम तो मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो और इसके बदले में तुम्हें, इस उपकार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। सोना स्लीपिंग नहीं, सोने के सिक्के के रूप में। तो उसने उसे भोजन के बाद में उसे सोने के सिक्के दिए। ठीक है। और जैसे सूर्य अस्त होने लगा, जैसे शाम होने लगी, सूर्य ढलने लगा, तो उसके बाद वो अपने लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी की जो पोटली होती है, लकड़ी का गट्ठर के साथ घर लौटा और उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। तो माता पिता तो बहुत खुश हुए, बहुत सारा उसे प्यार किया, क्योंकि उसने तो सोने के सिक्के ला के दिया था ना। और माता पिता को ये लगता था कि हम तो इसको मंदबुद्धि कहते हैं। तो माता पिता भी समझ चुके थे कि इसे मंदबुद्धि कहना गलत है। अब उसको घर का कोई सदस्य मंदबुद्धि नहीं कहता था। अब स्थिति ये हुई बच्चों कि उसे कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी व्यक्ति उसे मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वह समझदार बन गया। बच्चों, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब लास्ट की पंक्तियों, लास्ट के पैराग्राफ में क्या है बच्चों, ये बताया गया है कि ये मत समझो, देखो बड़े भाई से जब उस बोने ने खाना मांगा तो क्या किया उसने, उसको तुरंत डांट दिया कि मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा क्या अगर मैं तुमको खाना दूंगा तो। यही बात, वो तो बहुत समझदार था, वो तो मंदबुद्धि नहीं था, लेकिन उसने किस तरीके से जवाब दिया बोने को। और एक मंदबुद्धि बालक था, ठीक है, उसका छोटा भाई था जो मंदबुद्धि था, उसने क्या किया, अपना बिना सोचे समझे अपना जो भोजन था, जो भी पानी की बोतल और रोटी उसके सामने कर दी। तो उसको समझ में आया कि भाई ये तो मंदबुद्धि नहीं है। तो अब स्थिति ये हुई कि उसे कोई भी मंदबुद्धि नहीं कहता था और वास्तव में वो समझदार बन गया। बच्चों, इस पाठ में ये बात बताई गई है कि अगर किसी बच्चे में, अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी बुद्धि कम है, ठीक है, वो पढ़ने में थोड़ा वीक है या थोड़ी सी बुद्धि कम है, लेकिन अच्छा बिहेव करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो वो कहीं से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम स्कूल में करें, चाहे हम घर पर करें या अपने दोस्तों के साथ करें, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों के साथ करें। अच्छा व्यवहार हमें हमेशा सफलता देता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज़ है, बहुत पढ़ने में तेज़ है, लेकिन उसे बात करने की तमीज़ नहीं है, तो उसे कहाँ सफलता मिलेगी? लोग क्या करेंगे, 1-2 बार तो उससे बात करेंगे, फिर क्या होंगे, पीछे हटना शुरू कर देंगे और उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं करेगा, है ना। तो ये व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो व्यवहार कुशल मंदबुद्धि है। व्यवहार कुशल का मतलब होता है अच्छा बिहेव करना, किसी के साथ में हम कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरीके से मैनर से बात करते हैं, किस तरीके से एटिकेट से बात करते हैं, यही सब इस पाठ में बताया गया है। तो मेरा कहना भी यही है कि आप सभी बच्चे सभी व्यक्ति से, अब चाहे आपके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे माता पिता हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अध्यापक हों, सभी के साथ आप
अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करेंगे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आप दूसरे के साथ वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसा दूसरों के साथ भी करें। अगर आप दूसरों को कड़वा बोलेंगे तो वो भी आपको कड़वा जवाब देगा, और अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा बोलेगा। अच्छा व्यवहार हमेशा आपको आगे बढ़ाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया। अब क्या करें? पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया, आपने उसकी हेल्प करी, ठीक है, ये एक अच्छा व्यवहार होता है कि भाई वो पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया है तो मैं उसको दे देता हूँ। हेल्प करना, मदद करना, उसी के साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है। ये सारी बातें जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हमारे पास रुपया पैसा तो बहुत होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में सभ्यता नहीं है, थोड़े से मैनर्स नहीं हैं, तो वो सारा बेकार है। तो जहाँ तक हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, पढ़ते लिखते सब हैं, सब अच्छे से मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा मार्क्स अच्छे लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों कि मार्क्स कम आते हैं, पढ़ने में वीक होते हैं, लेकिन वो बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, सबसे मतलब अच्छे से बात नहीं करते, तो ये तो बहुत गलत बात होती है, ठीक है। तो कहने का सार इस चैप्टर का यही है कि अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी बच्चे में बुद्धि की थोड़ी सी कमी है, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, ठीक है, वो समझदार नहीं है और अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। यहाँ आपने सीखा कि एक लड़का बहुत चालाक था, बहुत समझदार था, लेकिन उस बोने की मदद किसने करी? एक मंदबुद्धि बच्चे ने। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है हमारा स्वादिष्ट, मतलब बहुत अच्छा खाना। सहज, खुशी से। जादुई, जादू से भरा। सदस्य, सभी लोग। फिर हम अभ्यास प्रश्न लेते हैं। अब बताइए, छोटे लड़के का क्या नाम था? कुछ नाम था? किस नाम से बुलाते थे छोटे लड़के को? मंदबुद्धि के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लक्कड़हारा कहाँ रहता था? लक्कड़हारा कहाँ रहता था? एक गांव में, ठीक है। कहाँ रहता था? गांव में। लक्कड़हारे के परिवार में कौन कौन थे? उसकी पत्नी और 2 बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लिखित के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा लड़का लकड़ी काटने कहाँ गया था? बड़ा लड़का लकड़ी काटने जंगल में गया था। कहाँ गया था? जंगल में। बच्चों, इस प्रश्नों के उत्तर और बुक एक्सरसाइज मैं आपको ERP में अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और उसके बाद में एक मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैडम कर चुके हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, बोना कब आया और क्या कहा? बोना आया था दोपहर के भोजन के समय, और क्या कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भी खाना चाहिए और फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, तुम्हारी मदद करूँगा। ओके। बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले क्या दिया? बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले सोने के सिक्के दिए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि इस कहानी से हमने सीखा कि सबके साथ हमें अच्छा और मधुर व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आए बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद सही उत्तर चुनो, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद, बोना कैसा था? जादुई। सेकंड, बड़ा लड़का कैसा था? स्वार्थी। थर्ड, बोने ने मंदबुद्धि बालक को क्या दिया? सोने के सिक्के। फोर्थ, व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल किस प्रकार होता है? अपनी व्यवहार कुशलता से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ हम भाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको पाठ में आए
केवल जो चैप्टर में आ रहे हैं वही आपको छांट छांट के चंद्र बिंदु वाले शब्द खोजने हैं और लिखने हैं, ठीक है। इसके जो मैंने लिख रखे हैं उसके अलावा भी अगर आपको कोई मिलते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर होने चाहिए। जैसे गाँव, हूँ, पहुँच, दूंगा, करूँगा, जाऊँगा, ये हैं हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द। इसके बाद में ख वाली एक्सरसाइज है हमारी, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाओ। बच्चों इसमें आपको वाक्य अपने शब्दों में बनाने हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है वाक्य में प्रयोग अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर जैसे एक मैंने बना के बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल बोना, तो आप क्या लिखेंगे, बोना जादूगर था। आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। भोजन, मैं भोजन कर रहा था। लक्कड़हारा गांव में रहता था। सिक्का, बोने ने सोने के सिक्के दिए। जंगल, वह जंगल में रहता है। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। इस तरीके से ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं। आप अपने ओन वर्ड्स में इनको यूज़ कर सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे भाई को हम भ्राता भी बोलते हैं, बंधु भी बोलते हैं, ठीक है। माता, जननी, अम्बा। लड़का, बेटा, पुत्र। पति, कंत, स्वामी। बेटी, सुता, तनिया। सूर्य, रवि, सूरज। ये हुए हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कला कौशल की बात की गई है बच्चों, ये करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में आया है तो मैं आपको करवा देती हूँ, ओके। कला कौशल में फर्स्ट वाला है, हमेशा व्यवहार कुशल बनो और दूसरों को अपने व्यवहार से खुश रखो। अच्छे व्यक्ति से अच्छा और बुरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सोच कर बताओ। बच्चों ये आप अपनी रफ नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अब हमें व्यवहार कुशल बनना है, लेकिन अच्छे व्यक्ति से कैसे बात करेंगे और बुरे व्यक्ति से कैसे बात करेंगे ये आपको सोच कर लिखना है, ओके। सेकंड है, आप मंदबुद्धि बच्चों से दोस्ती करेंगे, कैसे करेंगे और उनकी पढ़ाई में मदद कैसे करेंगे, ये भी आपको सोच के लिखना है, ठीक है। ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। इसके आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो फिर आपकी सोच कहाँ गई, ठीक है। तो आप सोच के एक एक दो लाइन में लिखना की, और वो भी रफ कॉपी में लिखें, फेयर में नहीं। थर्ड है हमारा, अच्छे व्यवहार का संदेश पहुंचाने के लिए अपनी कक्षा में इसी तरह के किसी नाटक का मंचन करो। अभी तो हम कोई ड्रामा कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल अच्छे व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं दूसरों के साथ, ये हम बता सकते हैं, है ना, वाक्यों के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ रिडल्स दी गई है, वो रिडल्स भी मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है हमारी, जैसे बूझो तो जाने। तीर्थ राज में बड़ा महान, नगर पुलों का मुझको ज्ञान। द्वार हरि का मैं कहलाता, नाम मेरा क्या तुम्हें है आता। तो पहला है हमारा हरिद्वार। सोचो और बोलना, ठीक है। सेकंड, वैसे आंसर यहाँ दिए गए हैं लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। सेकंड, छोटा सा हूँ मैं प्राणी, सबके कानों में गुनगुना जाता हूँ। जब मर्जी इंजेक्शन लगा देता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। बताओ कि छोटा सा प्राणी हूँ मैं, सबके कानों में गुनगुना जाता हूँ, जब मर्जी इंजेक्शन लगा देता हूँ। कौन हो सकता है हमारे पास कान के पास में गुनगुन करता है? मच्छर, ठीक है। तो ये हुए आपका पूरी बुक एक्सरसाइज चैप्टर समेत, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन है। तो कहने का मतलब इस पाठ में अंत में एक बार और मैं समझाना चाहती हूँ, इस पाठ में यही बताया गया है कि आप किस तरीके से व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से बात करें, मैनर से बात करें। आपका व्यवहार ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।